उसका एंट्रेंस का फॉर्म निकल चुका है। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीएलएड का जो मेन वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। मैं जो वेबसाइट है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसे डीएलएड के वेबसाइट पे आइएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है, तो यहाँ नीचे आपको दिखेगा रजिस्टर कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और साइन अप के नीचे जस्ट एक देखिए नोट में लिखा हुआ है, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप जो भी फॉर्म अभी फिलअप करेंगे तो आप अपने सर्टिफिकेट को देखते हुए करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है नेम, तो जो आपका सर्टिफिकेट में पूरा नाम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कन्फर्म नेम में जो आप ऊपर नेम लिखे रहेंगे वही नाम को आप कन्फर्म नेम में पुट कर देंगे। फिर आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या है कि जो आपका ईमेल आईडी है, जो आपके फ़ोन में ईमेल आईडी एक्टिव है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे। फिर नीचे आते हैं, अब आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर यूज करते हैं जो हमेशा चालू रहता है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आता है पासवर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड आपको बनाना है वो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना देंगे और उसके साथ साथ फिर वही पासवर्ड को आप यहाँ पे आके कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म पासवर्ड में आकर के वो पासवर्ड कंफर्म करके रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, जो नंबर आप दिए हुए रहेंगे, फिर उस ओटीपी को आप पुट कर लेना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये होने के बाद आपको फिर से क्या करना है, मेन जो इसका पेज है वो पेज पे आना है। तो आप जो मोबाइल नंबर आप दिए हुए थे रजिस्टर जब हो रहा था तो आप जो नंबर दिए थे वो नंबर पुट करेंगे और जो पासवर्ड आप बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे। ये डालने के बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो आप फॉर्म फिल करिएगा तो एकदम अच्छे से देख करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे BSCB यूनिक आईडी है, ये तो आपके पास होगा नहीं, अगर है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं वरना आगे बढ़ेंगे। अब आता है पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम आप डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ से आ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे डालेगा तो यहाँ पे आपको खुद ही यहाँ पे खुल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे यस रहेगा। उसके बाद जहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, निवास प्रमाण पत्र को यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। अपलोड पे जैसे क्लिक, वो जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स वो 500 KB के अंदर होना चाहिए और वो भी PDF में। तो आप यहाँ से अपना डोमिसाइल जो होगा वो आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपका जो नाम होगा यहाँ कैंडिडेट नेम में आपको दिखेगा। फिर आते हैं यहाँ से मदर नेम, आप यहाँ पे अपना मदर नेम फिल कर लेंगे। फिर मदर नेम जो इस सबको जो है मैट्रिक के मार्कशीट को देखते हुए करना है। फिर आपको री इंटर मदर नेम में भी क्या करना है, मदर नेम को ही वहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ से, फिर आ जाएंगे आपको फादर नेम में। फादर नेम में क्या है, जो आपके सर्टिफिकेट में फादर नेम वो डालेंगे, फिर आपको री इंटर वही फादर नेम फिर से फिल करना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ में, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। फिर वही डेट ऑफ बर्थ को फिर यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद खुद आपको यहाँ पे एज आपको देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ से आगे जाएंगे, फिर अपना जेंडर चेक कर लेंगे। फिर वही जेंडर को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर अपनी नेशनलिटी देख लेंगे, इंडिया है तो इंडिया कर देंगे। फिर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2। अगर आप BC2 से करते हैं तो BC को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप BC1 को अगर आप BC1 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो EBC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी को फिर यहाँ कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप फिर यहीं पे सेम वही प्रोसेस है, 500 KB के अंदर और वो भी PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर आगे आना है। अब यहाँ पूछा जाता है कि कोई आप एबल कैटेगरी के भी आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे वरना नो रहने देंगे। इसमें फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर बता रहा है कि हो या ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसी को यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म, फिर आप आते हैं यहाँ पे देखिए हैव यू
स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। ये कह रहा है कि 10+2 मतलब कि इंटर में अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से यस करेंगे वरना नो कर देंगे, फिर उसी को आप यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर आते हैं फैकल्टी। फैकल्टी आपका इंटर में क्या था, इंटर में आपका आर्ट्स था कि साइंस था कि कॉमर्स था, आपका जो है आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे री इंटर फैकल्टी जो आपका है वही कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे विदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास, अगर आप पास हैं तो यस, अगर नो है, अगर आपका अपेयरिंग चल ही रहा है तो आप नो करके आप फॉर्म भर सकते हैं। पास है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आप जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स मांगेगा। जैसे यहाँ देखिए मैट्रिक का डिटेल, मैट्रिक में क्या है कि आप मैट्रिक कौन से बोर्ड से किए हैं, फिर आता है रोल नंबर, रोल कोड आपका क्या था, फिर उसके बाद है रोल नंबर क्या था, आप कब पास किए, उसके बाद आपका टोटल नंबर कितना आया था, आपका कौन सा डिवीजन था, आपका परसेंटेज कितना है, तो वो सारा कुछ आप अपने ढंग से अच्छे से देख करके फिल करेंगे। सेम उसी तरह से इंटर में भी सेम काम करना है, सारा कुछ आप अच्छे से ढंग से कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। अब यहाँ पे ये कितना का ये सवाल होता है कि यहाँ जो सर अपलोड किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो क्या मार्कशीट किया जाएगा या सर्टिफिकेट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मार्कशीट भी करते हैं 500 KB के अंदर पीडीएफ में तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर बेहतर अगर आपको करना है तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, दोनों में सेम करना है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग फिल एड्रेस, जो आपका पूरा एड्रेस है वो डालेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो स्टेट है वो स्टेट डालेंगे, जो आपका पिन है वो पिन डालेंगे। इतना करने के बाद फिर आकर के अगर आपका दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ से परमानेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो सेम एड्रेस आपका आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आधार नंबर, तो आधार नंबर में आकर के जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर डालेंगे, या जिसके पास अगर आधार नहीं है आप यहाँ पे टिक करके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर आते हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पे कैंडिडेट का क्या होगा, यहाँ क्लियर लिखा हुआ देखिए अपलोड कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। अब उसका डायमेंशन भी दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर आपका चाहिए विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर चाहिए हाइट विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। उसके बाद क्या है कि 20 और 100 KB के अंदर का आपको फोटो इसमें अपलोड करना है। उसी तरह सिग्नेचर में आ जाएंगे, ये भी व्हाइट बैकग्राउंड पे करना है और इसका भी डायमेंशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि विड्थ हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका साइज जो है 10 और 50 KB के अंदर होना चाहिए। फिर यहाँ से अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा जो फाइल है आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, अब जो डिटेल्स आप फिल किए हैं सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप एक साइड में एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे अच्छे ढंग से आप सारा डिटेल्स को आप पढ़ लेना है, अच्छे ढंग से देख लेना है। इतना देखने के बाद आपको सबसे नीचे देखिए, अगर आपको कहीं कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट डिटेल्स में जाकर के आप एडिट कर सकते हैं, या आपको अगर इसका प्रिंट करके रखना है तो वो भी रख सकते हैं। अब आता है यहाँ बीच में देखिए आपका पे का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्म पूरा फिल हो गया, अब उसके बाद पेमेंट करना है, लास्ट टाइम पेमेंट करना है तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है पे रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट टू बी पेड, 960 रुपये का अमाउंट इसमें कह रहा है पे करने के लिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पे वीज़ा SBI पैसा पे आके क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पे करने का बहुत सारा ऑप्शन देगा, आप कार्ड से भी कर सकते हैं, पे थ्रू UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।